हलाल कारोबार का मामला यूपी के बाद अब बिहार में भी पहुंच गया है। क्या है ये हलाल सर्टिफिकेट, इससे किसको परेशानी है और किसे है इससे खतरा, कौन कर रहा है ये कारोबार, सब कुछ बताएंगे हम इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय से बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने बिहार में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स के बैन को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने सीएम नीतीश कुमार से उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स को बैन करने की बात कही है। चिट्ठी में गिरिराज सिंह ने लिखा है कि बिहार राज्य में अनेक खाद्य पदार्थों और दूसरे आवश्यक सामग्रियों जैसे खाद्य तेल, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, मिठाइयों, कॉस्मेटिक दवाओं और मेडिकल उपकरणों का हलाल कारोबार कर रहा है, जबकि इस प्रकार की चीजों के प्रमाणन के लिए FSSAI जैसे मानक ही वैध हैं। हलाल कारोबार के अंतर्गत जिन चीजों का इस्लाम से कोई संबंध नहीं है, उनका कारोबारी इस्लामीकरण हो रहा है। कुछ संस्थाएं हलाल सर्टिफिकेट देने को स्वयंभू हो गई हैं और सामान बेचने वाली कंपनियों से मोटा पैसा कमा रही हैं। भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र में हलाल कारोबार न सिर्फ संविधान के खिलाफ है, बल्कि देशद्रोह भी है। इस काम में आतंकवादी गतिविधियों के जुड़े होने की बात भी आ रही है। इसकी जांच की जाने की जरूरत है। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर भारत के बाजार का इस्लामीकरण किया जा रहा है। सच पूछें, जैसे सनातन में मंत्र अभिषेक होता है किसी चीज के लिए, उसी तरह से ये कुरान पोषित और शरिया कानून के तहत बोर्ड के सौदागरों ने इसे, कांग्रेस ने इसे बरसों तक संपोषित करते रहा और ऐसा संपोषित किया, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की सरकार इंडी जो देख रहे हैं, जो सनातन को धर्म को ही खत्म करने पर तुले हुए हैं, ये सारे गैंग ने मिलकर के अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए भारत के और बिहार जैसे प्रांत में भी अब ये सर उठाने लगा है। आज जिस भी दुकान में चले जाएं, वहां आपको ये प्रोडक्ट मिलेंगे हलाल सर्टिफाइड। मैं समझता हूं ये एक तरह से जजिया टैक्स है, इस्लामीकरण है बाजार का, बिहार का इस्लामीकरण है और शरिया कानून को एस्टैब्लिश करता है। गिरिराज सिंह ने सोशल मीडिया पर इस चिट्ठी को पोस्ट किया है। इस चिट्ठी में उन्होंने यूपी के सीएम आदित्यनाथ की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि यूपी में हलाल प्रमाणन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और विक्रय पर रोक लगा दिया गया है। इस लेटर के लास्ट में उन्होंने कहा कि यूपी की तर्ज में ही बिहार सरकार भी हलाल उत्पादों के नाम पर चल रहे एक प्रकार के जिहाद के विरुद्ध प्रतिबंध लगाते हुए इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। आइए ये भी समझ लेते हैं कि हलाल प्रोडक्ट्स हैं क्या। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वीकार्य, जिसका जिक्र कुरान शरीफ में भी है। हलाल और हराम, हलाल यानी इस्लाम धर्म के हिसाब से जो स्वीकार्य हो, और हराम का मतलब है अस्वीकार्य यानी जिसकी इजाजत न हो। इसे खाने पीने वाले चीजों की लिहाज से देखें तो हलाल सर्टिफिकेट लगा होना यह बताता है कि यह सामान इस्लाम धर्म के हिसाब से खाने लायक है और प्रामाणिक है। इस्लाम के हिसाब से इसलिए क्योंकि वैसे तो FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे सरकारी मुहर लगे खाद्य सामानों को ही भारत में प्रामाणिक मानते हैं, लेकिन धर्म के लिहाज से देखें तो इस्लाम में कुछ चीजें हराम भी हैं, जैसे सुअर का मांस या शराब। इसके अलावा हलाल प्रक्रिया में यह बताना पड़ता है कि यह मांस किस जानवर का है, जैसे इसे मारा गया है और मीट को कैसे प्रोसेस किया गया है। इसके अलावा भी और कई चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा जाता है। खास बात यह है कि इस तरह के सर्टिफिकेट जारी करने के लिए भारत में कोई आधिकारिक सरकारी संस्था नहीं है। कुछ संस्थाएं हैं जो ये काम कर रही हैं, उन पर मुस्लिम धर्म के अनुयायी भरोसा करते हैं और तमाम इस्लामिक देशों द्वारा भी इनको मान्यता है कि उनके द्वारा जारी किया गया हलाल सर्टिफिकेट सही होगा। आइए ये भी जान लेते हैं कि इसको यूपी में क्यों बैन किया गया है। दरअसल यूपी में लखनऊ के एक भाजपा नेता ने हजरतगंज थाने में यह FIR दर्ज कराया था, जिसमें कहा गया था कि कुछ कंपनियां एक खास समुदाय में अपने प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ाने के लिए हलाल सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे जन भावनाएं आहत हो रही हैं। इसके एक दिन बाद ही 18 नवंबर को योगी सरकार ने इस तरह के सर्टिफिकेट को पूरे यूपी में बैन कर दिया। पुलिस ने भी चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड,
दिल्ली की जमीयत उलेमा हिंद हलाल ट्रस्ट और मुंबई के हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमा पर गैर कानूनी तरीके से हलाल सर्टिफिकेट जारी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिहार में गिरिराज सिंह के पत्र के बाद जदयू नेता नीरज सिंह का भी बयान आया है। उन्होंने कहा, सनातन धर्म के नाम पर अधर्मी सनातन धर्म की परंपरा पर प्रवचन दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के भाजपा नेता संगीत सोम देश के सबसे बड़े बीफ निर्यातकों में से एक हैं। सनातन धर्म के नाम पर कैसे अधर्मी है भाजपा के नेता। 2023 के अक्टूबर तक 1475,000 मैट्रिक टन बीफ का निर्यात कर रहे हैं। निर्यात में कई गुना की वृद्धि हो गई और संगीत सोम जो भाजपा का नेता है, उत्तर प्रदेश का है, वह देश के बड़े बीफ निर्यातकों में से है। प्रवचन किसको दे रहे हैं? बीफ का निर्यातक आप, कई गुना वृद्धि उसमें आप कर रहे हैं, आमदनी उससे अधिक कर रहे हैं और सनातन धर्म की परंपरा का प्रवचन दे रहे हैं। गिरिराज सिंह की इस चिट्ठी पर फिलहाल नीतीश सरकार की दूसरे किसी बड़े नेता का बयान अभी नहीं आया है। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जुड़े रहिए TV9 बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।